वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी आज की क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो स्टूडेंट से बातचीत हुई, तमाम स्टूडेंट्स थोड़ा सा पजल्ड हैं। देखो बच्चा, एक वीडियो जो एक चीज़ पहले बेसिक सा कंसेप्ट ये समझ लो कि 1 घंटे की जो क्लास होती है, कोचिंग पढ़ें, ट्यूशन पढ़ें या फिर आप स्कूल में भी पढ़ें, तो जो 1 घंटे का जो पीरियड होता है या 1 घंटे की आपकी जो क्लास होती है वो एग्जैक्टली 1 आवर नहीं रन होती है। ठीक है, उसमें अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो टीचर मैक्सिमम 30 मिनट्स ही पढ़ा सकता है, क्योंकि 30 मिनट टीचर को लगभग चीज़ों को एक्सप्लेन करने में लगेगा, लिखने में लगेगा, फिर आप उसे नोट भी करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियोस लगातार थोड़ा सा लेंथी होते चले जा रहे हैं। आई थिंक स्टार्टिंग तो 30 मिनट से ही की थी, फिर उसके बाद में 40-50, अभी शायद 55 मिनट 56 मिनट तक के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का कहना ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रहा है, क्योंकि जब आप 1 घंटे का वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको पूरा वीडियो देखने में और उसे नोट करने में नियर अबाउट 2 आवर्स का समय लग जाता है। फिर उसके बाद में बुक से भी क्वेश्चन अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो देखो बच्चे, ये जो 1 घंटे का वीडियो अपलोड हो रहा है, इस 1 घंटे के वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच कर पा रहे हैं। मतलब एक वीडियो में नियर अबाउट कुछ नहीं तो 6 to 7 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं। ये आपके लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 30 मिनट के वीडियोस में अपलोड कर रहा था तो उसमें आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। अभी क्या है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करता हूं, तो उससे आपके डाउट्स जो जनरेट हो रहे थे ज़्यादा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ गई है। तो बात घूम फिर करके वही आएगी। अब अगर अभी हम इधर पे वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं तो फिर आपके सामने दिक्कत होगी, फिर आप बोलेंगे सर अब डाउट सीजन हमारा बनाइए, तो फिर डाउट सीजन के लिए फिर मुझे समय देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। उसी के साथ में देखो, ये नहीं सोचो कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है। समय बहुत ज़्यादा का जो कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि टारगेट ये रखो कि अक्टूबर नवंबर तक ये हैव टू फिनिश योर मैथ्स सिलेबस। आपको पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पार्टिसिपेट भी करना होगा। ठीक है, तो अब अगर केवल फॉर्म फिल कर देने से कुछ नहीं होगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, मैंने आपसे कहा आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसके बाद उसमें तैयारी नहीं हो रही है। अब तैयारी कैसे ही हो पाएगी यार? एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट होना, उसके बाद ही फिर तुम आगे कुछ प्रोसीड करोगे। टीचर के सामने भी समस्या रहती है। तो इसलिए जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी से लेकर के चल रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी से आप चलते रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके सीनियर्स रहे हैं, जो आपसे बड़े हैं और मुझसे पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे। मैथ्स का सिलेबस मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। इसीलिए बच्चा मैथ्स के थ्रू ही आगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर्म फिल कर पाता है, क्योंकि एटलीस्ट उसका एक सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बात नहीं कर रहा, मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो उसको लगता है चलो कुछ नहीं तो केवल मैथ्स में ही अपना परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट करेंगे और वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखने के बजाय आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा अप भी कर सकते हैं। 2x स्पीड पर देख लीजिए। अगर 2x स्पीड अभी आपको थोड़ा सा फास्ट लग रही है तो शायद आपका जो कैप्चरिंग पावर है वो थोड़ा सा वीक है अभी। अच्छा, उसके लिए आप क्या करो कि वीडियो को नॉर्मल से पहले 1.25 स्पीड पर लाएं, फिर 10 मिनट 15 मिनट 1.25 स्पीड पर देखा, फिर उसकी स्पीड को आप 1.50 कर दें, फिर 15 मिनट 1.50 पे देखा, फिर 1.75 कर दें, तो आप धीरे धीरे कवर करने लगेंगे। 2x स्पीड पर देखेंगे तो जो अभी आपका 1 घंटे का वीडियो है वो इजिली 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा। मेरी बात सभी लोग समझ पाए? क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए? ये सब कुछ जो भी किया जा रहा है आपके लिए ही किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर वीडियो को 2 घंटे 2.5 घंटे का बनाएं। कुछ स्टूडेंट्स अपने अलग अलग टॉपिक्स की भी डिमांड कर रहे हैं। अभी मुझे हाल ही में फंक्शन एक चैप्टर है वो स्टार्ट करना है। अब ये चैप्टर क्या है, ये 11th या 12th से कनेक्टेड नहीं होगा, ये ग्राफ थ्योरी बेस्ड होगा। और ग्राफ थ्योरी इसके पहले भी जो लोग 11th पास आउट होकर के आए हैं या जो मुझसे पहले भी पढ़े हुए हैं, उन्होंने ग्राफ थ्योरी को अच्छी तरीके से सीखा होगा। फिलहाल अभी वही पूरी ग्राफ थ्योरी यहाँ पर प्रॉपर चैनल पर रन कराने की कोशिश मैं करूँगा। तो फिर मतलब मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड ज़रा ज़्यादा है, आप समझ रहे होंगे। वेरियस चीज़ों को मैं कंप्लीट कराने का सोच रहा हूँ। साथ ही साथ अभी आप KVPY का अभी फॉर्म आएगा, फिर आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो KVPY में अगर आप देखेंगे तो उसमें तो यार केवल 12th ही नहीं, 12th के आगे काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं।
तो फिर अब आगे का काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं, तो उसके लिए पहले अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके बाद ही मैं आपको आगे बता पाऊंगा। अदरवाइज अभी 12th का नहीं कंप्लीट होगा, फिर अभी हम कुछ आगे बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, तब भी फिर आप ही लोगों में कुछ लोग मेरी कंप्लेन करेंगे कि वो तो सिलेबस का पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो तो इधर उधर का पढ़ा रहे हैं। तो कोऑपरेट करेंगे, और फ्यूचर प्लानिंग देखो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो फिर ग्रोथ रेट जो हाई है वो शायद लो हो सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, और काफ़ी टाइम से इसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा ठीक ठाक ही रिजल्ट जा रहा है, तो इसलिए इस साल भी इसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिलहाल आज की क्लास में अभी कुछ दिन मैं क्या करता हूँ, कुछ वीडियोस एक एक दो दो क्वेश्चंस के, जैसा कि आपकी डिमांड रही कि जिस तरीके से क्लास 11th में आप 10-15 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, कुछ दिन मैं इसी तरीके से 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके बाद से फिर से एक नए जोश, जज्बे और उमंग के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम से एक केस अडॉप्ट कर रहे हैं। केस क्या, एक क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा, उसमें एक होमवर्क मैंने दिया हुआ था, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन के रिप्लाई कर पाए होंगे। आगे देखते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये CBSE SQP 2018 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE SQP 2018 में। क्वेश्चन कहता है -2 + 2 3x² - 2x + 4 dx। जिस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस मेथड को तभी अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में लिख करके आएगा, वहाँ लिखा होगा सॉल्व दिस डेफिनेट इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ दिस सम, तभी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को हम लोग टच नहीं करेंगे। क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या आप इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आगे देखा जाए, इसे आगे समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। आर्यभट्ट का कंपटीशन, उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। 3 ग्रुप में वो डिफाइन है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अब आप समझिए कि अभी क्या है कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। अभी यार अगर उस कंपटीशन की भी तैयारी फिर मुझे ही करानी है। अभी आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो कोई इतना टेंशन नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फिर उसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन करानी है, तो फिर मुझे तीनों ग्रुप ही कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ हमारे 11th के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, वो जाहिर सी बात है ग्रुप 1 में जा रहे होंगे, कुछ लोग ग्रुप 2 के हैं, कुछ इसमें ग्रुप 3 के भी होंगे, तो फिर मुझे तीनों को कवर कराना है। तो अभी जब हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब फिर कहीं ना कहीं इधर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। अब भले ही मैं वीडियो बना करके डालता रहूँ क्लास 12th के, लेकिन उससे कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने स्टैमिना को थोड़ा सा बूस्टअप करेंगे, भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ढेरों बार मैं समझाता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप मेहनत करें, आप दिन रात मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर बच्चा, समझ रहे हो ना, मतलब आने वाला भविष्य अंधकार में है। तो इसलिए मेरी बातों को गहराई से समझें, और आइए आज की क्लास में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन की स्टार्टिंग हर बार की तरह इस बार भी ऑन कंपेयरिंग। किससे? ऑन कंपेयरिंग। जैसे हमने कंपेयर कराया, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू +2, आफ्टर देन fx जो फंक्शन है वो क्या है? 3x² - 2x + 4। कोई दिक्कत यहाँ पर? हमने x के प्लेस पर क्या रख दिया? a + IH। तो x के प्लेस पर a + IH रखा, तो a की वैल्यू क्या है? -2 + IH। ध्यान से समझते रहिए ना, ये x को f डिफाइन कर रहा है, और वो बताता है कि जो आर्गुमेंट है उसका स्क्वायर। तो जो आर्गुमेंट है उसका स्क्वायर, साथ में 3 प्रोडक्ट फॉर्म पर लेकर के जाऊं, फिर -2 + IH, फिर प्लस का 4। अब एक चीज़ को जरा ध्यान से समझना, ये मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया, अदरवाइज आप इसको सिंपल सा ऐसा भी समझ सकते हैं, दैट यू हैव टू रिप्लेस x -2 + IH बाई x। ठीक है, x के प्लेस पर -2 + IH रख देना, तो जहाँ जहाँ x देखने को मिल रहा है वहाँ पर -2 + IH आ जाएगा। फिलहाल ये जो fx हम लिखते हैं, इसमें याद रखना ये जो f होता है ये एक्चुअली डेफिनेशन होती है। f क्या है? f डेफिनेशन है, f ही बता रहा है कि x को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमने क्या किया? 3, इसको एक्सपेंड कर दिया
तो माइनस का 4IH प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से आप याद रखेंगे कि आई का सेंस आयोटा से यहाँ पर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बल्कि आई यहाँ पर एक वेरिएबल का काम कर रहा है। यहाँ से बच्चे क्या देखने को मिलता है, प्लस का 4 माइनस का 2IH और प्लस का 4, 4 3 जा 12 माइनस 12IH प्लस 3I स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 4 8 माइनस 2IH। ओवरऑल यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 3I स्क्वायर एच स्क्वायर। ये दो टर्म्स एक साथ आ सकते हैं, तो माइनस का 14IH, आफ्टर देन यहाँ से 12 और 8, ये हमें देखने को मिलता है क्या, 20। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ा जाए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखो जरा, इसके बाद एक स्टेटमेंट हम लोग देते थे, इस स्टेटमेंट में लिखते थे डिवाइड्स द इंटरवल, डिवाइड्स द इंटरवल -2 to +2, और इंटरवल में ए और बी की ही वैल्यूज आती हैं। डिवाइड्स द इंटरवल -2 to +2 इनटू n इक्वल पार्ट, इनटू n इक्वल पार्ट with कॉमन गैप h, with कॉमन गैप h। अब अगर ये स्टेटमेंट लिखा गया है तो फिर इससे ये बात पता चलती है, देयरफॉर हम इसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2 माइनस 2 अपॉन n, देन वी गेट दी 4/n। आप बताते हैं वेयर when h tends to 0 then n tends to infinity। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं? इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, क्या, वी नो, क्या जानते हैं? हाँ बोलो, हम लोग क्या जानते हैं? a to b fx dx इक्वल्स टू, यहां से बताते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 f a प्लस आई एच। अभी क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे ही आपने सारी वैल्यूज को पुट किया, यहां से देखो मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, -2 to +2। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू हमारे पास रही 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4dx, और ओवरऑल ये जो रिजल्ट है ये अभी किसके इक्वल होने वाला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 2 अपॉन n समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 एफ ए प्लस आई एच की वैल्यू जनरेट करके आए हैं 3i स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 14IH प्लस 20। ठीक, आगे देखते हैं बच्चा, आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इक्वल अपनी जगह पर रहेगा, ब्लैक से इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहां से आपको देखने को मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 2 और 2 क्या हो जाता है, 4/n हो जाता है, 4/n। और बच्चा अभी हमने क्या किया, समेशन को अंदर रन करा दिया है, समेशन को करा दिया अंदर रन। अब देखो समेशन पर लिमिट किसकी चल रही है, आई की, तो फिर वेरिएबल क्या होगा, आई होगा, बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो बच्चा इसमें h बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आया, 3h स्क्वायर समेशन ऑफ आई स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1। कुछ बुक्स में आप देखेंगे वो 1 to n भी रन कराते हैं, वो भी सही है, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम बुक्स में आपको 0 to n माइनस 1 देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं 0 to n माइनस 1 से बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप 1 to n के लिए भी सॉल्व करते हैं तो फिर वो भी सही है, उससे भी आंसर आ जाता है। यहाँ से h समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1, यहाँ से आपको देखने को मिलता है प्लस का 20, यहाँ से i वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1, और यहाँ से आ जाता है 20। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? यहाँ पर बच्चा एरर है, जब 20 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 मिलता है, ना कि 20 मिलता है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4/n
समेशन ऑफ 3h²। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, वहां पर मैंने वैल्यूज बताई हुई हैं। सेकंड लास्ट वीडियो में भी आप देख लेंगे तो वहां पर पूरा लिख करके भी मैंने आपको बताया है। ये बना देता है n-1 2n-1 होल अपॉन 6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू रही बच्चा? ये वैल्यू रही एक्चुअल में इसकी। यहां से देखो -14h। समेशन ऑफ आई की वैल्यू आप जानते हैं n-1/2। ये वैल्यू किसकी रही? इसकी। जबकि आप जानते हैं समेशन ऑफ 1, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? n। हाँ, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए थे लास्ट वीडियो के बिल्कुल एंडिंग में, और वहां से आई थिंक 4 क्वेश्चंस मैंने रेज किए हुए थे। कोशिश करेंगे सभी लोग उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। देखते हैं किसने कितना डीप में चीजों को सीखा हुआ है। एक बड़ा कंपटीशन हमेशा रखना, वो बड़ा इसलिए नहीं है कि उसको कोई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करा रहा है। एक बड़ा कंपटीशन इसलिए बड़ा है क्योंकि वहां पर बहुत बेसिक सी चीज पूछी जा रही है। ठीक, तो किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए जरूरी होता है कि उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4/n। बॉडी को जरा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 3h²। देखो बच्चा, इस n को हम अंदर भेज रहे हैं, ध्यान से समझते रहना। 3 2 जा 6 हो जाता है, तो 3 को हटा देते हैं, और इस n को जब अंदर भेजा तो ये n तीनों के पास जाएगा, तो 2n n-1 2n-1। समझते रहना। ये वाला n फिर अंदर गया, 2 7 जा 7 h/n n-1। और फिर बच्चा ये n थर्ड स्टेप के पास आया, थर्ड टर्म के पास आया। कोई दिक्कत? एक n से फिर एक n कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। समझते रहेंगे। लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4। अब देखो हमने क्या किया, n² को किया कॉमन, मींस एक n यहां से कॉमन किया, एक n यहां से कॉमन किया। तो जब यहां से कॉमन किया तो n मिला, फिर यहां से कॉमन किया तो n इंटू n n² मिल गया। ध्यान से समझते रहना। अपॉन 2 ये बना देता है 1 - 1/n, ये बना देता है 2 - 1/n। यहां से 7, एक n को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, देन 1 - 1/n, और साथ ही साथ मिल जाता है 20। NH अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर NH की वैल्यू क्या जनरेट हुई? 4। तो हम क्या करेंगे, यहां पर NH की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखो ये 4 रहेगा, ये 4 पूरी बॉडी से बाहर चल रहा था, यहां पर आ जाएगा 4²/2। क्या कहा? 4²/2। 1 - 1/n 2 - 1/n। यहां से आपको देखने को मिलेगा -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NH? 4 है। यहां से 1 - 1/n, साथ ही साथ प्लस का 20। बच्चा अभी आपको क्या करना है? अभी आपको n टेंड्स टू इनफाइनाइट रन करा देना है। जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रन कराएंगे, ये इसके बाद ग्रीन से देखेंगे, जैसे ही आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी रन कराया तो बच्चा 1/∞ क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो ये जितने भी अपॉन में n है ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 0 में। 4 4 जा बच्चा क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो 16/2, और फिर इनसाइड द ब्रेसेस 1 - 0 2 - 0, -7 × 4 1 - 0 और प्लस 20। थोड़ा और बेहतर तरीके से 4 16/2 × 1 × 2 माइनस, यहां से 7 4 जा 28 प्लस 20। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहां से आपको देखने को मिलता है 16 देन 4। अब ये 16 इन दो को पहले ऑपरेट कराओ, किन दोनों को? इन दोनों को पहले ऑपरेट कराओ। क्या मिल जाता है? -8 मिल जाता है। यहां से क्या बचता है? 16। यहां से क्या बचता है? -8। अरे भाई और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या देखने को मिलता है? प्लस का 8। 8 4 जा कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया? 32 आया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। हालांकि यहाँ पर अभी और भी कुछ बताने के लिए है, सिखाने के लिए है, मगर आप सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। ऐसा नहीं सोचना कि इस टाइप के हर क्वेश्चंस में यही 3 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है जो पिछली 2 क्लासेस या 3 क्लासेस से आप देख रहे हैं। इसमें जीपी सीरीज भी इस्तेमाल होती है
और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम अभी आप सीख करके आए हैं, वो भी इस्तेमाल होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो फिर वहां पर जीपी सीरीज काम करेगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो हमेशा लॉन्ग में मिलेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होता है वो लेंथी होता है, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा, अदरवाइज इस मेथड को टच नहीं करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।